गिवन प्रॉब्लम में आपको एक सेट एस दे रखा है और ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके एलिमेंट्स का मैट्रिक्स फॉर्म में स्ट्रक्चर क्या है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, जिसके एलिमेंट्स किस तरह से हैं, 3 3 3। इस तरह से इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो इस मैट्रिक्स ए का हमें इन्वर्स फाइंड करना होगा। देखिए यहाँ पर बात है इन्वर्स ऑफ एलिमेंट ए। यहाँ पर अगर मैं आर की बात करूँ तो ये आर फील्ड में इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, या आर ग्रुप में इस तरह से इस ग्रुप में इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट कितना है, 0 है। लेकिन अगर मैं एस की बात करूं तो एस में इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तभी वो आपसे पूछ रहा है कि इसका इन्वर्स क्या होगा। तो यहाँ पर इन्वर्स ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप ये डिफरेंट हो जाता है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जब हम स्कूलिंग लेवल पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट की ज़रूरत होगी, और आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। जो मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 2x2 साइज का, वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। जैसे ही हमारा एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे सबसे पहले, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट आप कैसे निकालेंगे, डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी की बेसिक डेफिनेशन ये कहती है कि वो किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करने पर, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होने पर एलिमेंट को रिटर्न कर देती है। जैसे कि अगर मैं ए मान रहा हूँ जो कि ग्रुप का एलिमेंट है, आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होने पर वो ए को रिटर्न कर देगी। ए का मीनिंग यहाँ पर, कैपिटल ए का मीनिंग आपका मैट्रिक्स से है। तो मैट्रिक्स जो मैंने पहले ही बता दिया था उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर आप इस तरह से डिनोट कर लीजिए, आपको कन्वीनियंट रहेगा। यहाँ पर आप कैपिटल ए भी ले सकते हैं। इक्वल्स टू मैट्रिक्स जो कि कैपिटल ए से डिनोट किया गया है। अब ये मैट्रिक्स इक्वालिटी के हेल्प से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस है, यूज़ करिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2AE और ये नीचे यानी कि सेकेंड रो भी ऐसे ही रहेगी। अब आप इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो ई का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया है। यहाँ पर हमें अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है। अगर आपको ए इन्वर्स चाहिए तो अब इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, उस कंसेप्ट को आप यूज़ करेंगे, यानी कि ए इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी, जिसको हम कैपिटल ई कह सकते हैं। और इसका ये मैट्रिक्स नोटेशन किस तरह से, 1/2 या हाफ हाफ इस तरह से है। मैट्रिक्स ए जो हमें दे रखा है 3 3 3 3, इसका हमें इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स को आप डिनोट कर दीजिए बी बी बी, इस तरह से ये इन्वर्स मैट्रिक्स हो गया है। राइट साइड में आप जो मैट्रिक्स ऊपर लिखा है वही है। इसको जब आप सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 3b और 3b यानी कि 6b और नीचे भी रो 6b ही रहेगी, आपको यहाँ पर हाफ। तो यहाँ से b का जो वैल्यू है 1/12 ये मिल गया है। इस तरह से आप देखेंगे 1/12 ऑप्शन सी जो होगा मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा।